ब्रह्मांड हमेशा से हमारे चारों ओर फैला हुआ है, लेकिन हम में से अधिकांश लोग इसे केवल सितारों, चांद और सूरज का समूह मानकर जीते हैं। हम सोचते हैं कि यह एक अनंत आकाश है जिसमें असंख्य ग्रह, तारे और आकाश गंगाएं तैर रही हैं। लेकिन परमहंस योगानंद जैसे महात्मा कहते हैं कि ब्रह्मांड को केवल आंखों से देखने की वस्तु मत समझो, बल्कि यह एक जीवित चेतना है, एक जीवित सत्ता है जिससे तुम कभी भी संवाद कर सकते हो। यह संवाद शब्दों से नहीं होता, यह संवाद मन और सांसों के माध्यम से होता है। जब हम सांस लेते हैं तो केवल हवा हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करती, बल्कि जीवन की ऊर्जा प्राण हमारे भीतर आता है और यही प्राण हमें ब्रह्मांड से जोड़ता है। सदियों से आर ऋषि मुनि कहते आए हैं कि सांस जीवन का आधार है। सांस थम जाए तो जीवन थम जाता है, लेकिन साधारण व्यक्ति केवल इसे शरीर की आवश्यकता मानता है, जबकि ज्ञानी कहते हैं कि सांस वह डोर है जिसके माध्यम से तुम और इन अनंत ब्रह्मांड एक दूसरे से जुड़े हो। जब तक तुम अनजाने में सांस लेते रहोगे, तब तक यह डोर तुम्हें केवल जीवित रखेगी, लेकिन जैसे ही तुम सचेत होकर अपनी सांसों पर ध्यान लगाओगे, तब यह डोर ब्रह्मांड से तुम्हारा सीधा संवाद बना देगी। परमहंस योगानंद कहते हैं कि जब साधक ध्यान में बैठकर अपनी श्वासों को महसूस करता है, उनकी धारा को देखता है, तब धीरे धीरे उसका मन स्थिर होने लगता है, और जब मन स्थिर हो जाता है तो ब्रह्मांड की ध्वनि, ब्रह्मांड की ऊर्जा और ब्रह्मांड का संदेश सुनाई देने लगता है। यह सुनाई कानों से नहीं देता, यह हृदय की गहराई में महसूस होता है, जैसे कोई तुम्हारे भीतर बैठा हो और तुम्हें बता रहा हो कि जो भी तुम चाहो वह संभव है। ब्रह्मांड का नियम बड़ा सीधा है, वह तुम्हें वही लौट आता है जो तुम उसे भेजते हो। अगर तुम्हारे मन में भय है, संदेह है, नकारात्मकता है, तो तुम्हारी सांस भी उसी कंपन को लेकर ब्रह्मांड में जाती है और वही तुम्हें लौट कर मिलता है। लेकिन अगर तुम्हारा मन प्रेम, विश्वास और सकारात्मकता से भरा है, तो तुम्हारी हर श्वास ब्रह्मांड को उसी तरंग में संदेश देती है और ब्रह्मांड तुम्हें उसी के अनुसार उत्तर देता है। यह रहस्य साधारण लोगों को समझ नहीं आता, क्योंकि वे हमेशा बाहरी दुनिया में उलझे रहते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी इच्छाएं केवल कर्म, भाग्य और मेहनत से पूरी होंगी। मेहनत आवश्यक है, लेकिन उसके पीछे छुपी शक्ति सांस और ध्यान है। मेहनत तो बाहरी साधन है, लेकिन अगर भीतर से तुम्हारा संदेश ब्रह्मांड तक साफ पहुंच रहा है, तो वही मेहनत तुम्हें सही दिशा में ले जाएगी और तुम्हारी इच्छाएं जल्दी पूरी होंगी। ध्यान का सबसे सरल तरीका यही है कि तुम अपनी सांसों पर ध्यान लगाना शुरू करो। सुबह जब सूरज उगता है, तब शांत होकर बैठो और बस देखो कि सांस भीतर कैसे जा रही है और बाहर कैसे आ रही है। मत सोचो, बस देखो। धीरे धीरे सांसें लंबी और गहरी होने लगेंगी। जब सांसें गहरी होंगी तो मन शांत होने लगेगा। जब मन शांत होगा तो तुम्हें भीतर से एक आवाज़ सुनाई देगी। यह आवाज़ ब्रह्मांड की है। यह कहेगी, मैं यहाँ हूँ, जो भी तुम मांगोगे वही होगा। लेकिन मांगने का अर्थ केवल लालच नहीं है, मांगने का अर्थ है अपने हृदय की सच्ची पुकार। ब्रह्मांड झूठे और सतही विचारों को नहीं सुनता, वह केवल वही सुनता है जो तुम्हारे भीतर की गहराई से निकले। जब तुम सांस पर ध्यान लगाकर उस भीतर की गहराई को छू लोगे, तभी तुम्हारा संदेश ब्रह्मांड तक जाएगा। परमहंस योगानंद ने कहा था कि सांसों पर ध्यान लगाना सबसे बड़ा विज्ञान है। यह कोई साधारण ध्यान नहीं, बल्कि आत्मा को ब्रह्मांड से जोड़ने का सेतु है। जब साधक अपनी सांसों को नियंत्रित करना सीख लेता है, तो उसका मन विचारों से मुक्त हो जाता है, और जब विचार शांत हो जाते हैं, तब जो मांगोगे वही सच हो जाएगा, क्योंकि उस क्षण तुम्हारा मन ब्रह्मांड के साथ एक हो जाता है। कल्पना करो कि तुम्हारे भीतर एक दीपक है। जब सांसें अस्त व्यस्त होती हैं, तो यह दीपक टिमटिमाता रहता है, लेकिन जब सांसें स्थिर हो जाती हैं, तो यह दीपक स्थिर और उज्जवल हो जाता है। उसी प्रकाश में तुम देख पाते हो कि ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर ही है, और जब यह अनुभूति होती है, तब साधक की हर प्रार्थना, हर संकल्प, हर विचार सीधे ब्रह्मांड से जुड़ जाता है। एक साधक की कहानी कही जाती है जिसने योगानंद की प्रेरणा से केवल सांस पर ध्यान लगाना शुरू किया। पहले पहल उसे लगा कि यह बहुत कठिन है। मन बार बार भटकता था, विचार आते थे, सांस की धारा पर टिकना मुश्किल होता था। लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करते हुए उसने पाया
कि अब वह सांस को केवल हवा नहीं बल्कि ऊर्जा के रूप में महसूस करने लगा है। उसके भीतर कंपन उठने लगे और कभी-कभी ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे घेर रही हो। एक दिन ध्यान में बैठते हुए उसने अपने हृदय से यह कहा कि मुझे अपने जीवन का उद्देश्य जानना है। उसने यह मांग सांस के साथ ब्रह्मांड में छोड़ी। कुछ ही दिनों बाद उसके जीवन में घटनाएं ऐसी घटित होने लगी कि उसे अपने उद्देश्य की दिशा मिल गई। यह केवल संयोग नहीं था, यह ब्रह्मांड का उत्तर था। ब्रह्मांड हमेशा तैयार रहता है तुम्हें उत्तर देने के लिए, लेकिन शर्त यही है कि तुम्हारी मांग स्पष्ट और शुद्ध हो। सांस ही वह माध्यम है जो तुम्हारे विचारों और भावनाओं को ब्रह्मांड तक पहुंचाती है। सांस वह संदेशवाहक है जो अदृश्य जगत से संवाद कराती है। योगानंद जी कहते थे कि अगर तुम अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हो तो सबसे पहले अपनी सांसों को पहचानो। सांस तुम्हें वर्तमान में रखती है, अतीत और भविष्य के बोझ से मुक्त करती है। जब तुम वर्तमान में पूरी तरह रहते हो तभी ब्रह्मांड से संवाद संभव होता है, और जब यह संवाद स्थापित हो जाता है तब जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। यह चमत्कार बाहर से देखने वालों को असंभव लगते हैं। उन्हें लगता है कि यह जादू है, लेकिन साधक जानता है कि यह सांस की शक्ति है। सांस ही ब्रह्मांड से सीधा संपर्क है। यही पहला कदम है। सांसों पर ध्यान लगाओ। हर सांस के साथ यह महसूस करो कि तुम ब्रह्मांड से जुड़े हो। जब सांस भीतर जाती है तो ब्रह्मांड की ऊर्जा तुम्हारे भीतर आती है, और जब सांस बाहर जाती है तो तुम्हारा संदेश ब्रह्मांड में जाता है। इस आवागमन में ही संवाद छिपा है। धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम्हें शब्दों की आवश्यकता नहीं, केवल सांस ही पर्याप्त है। जब यह अभ्यास गहरा होता है तो साधक अनुभव करता है कि अब उसे मांगने की जरूरत भी नहीं रही। उसके भीतर जो भी इच्छा उठती है ब्रह्मांड स्वयं उसे पूरा करने लगता है, क्योंकि अब साधक और ब्रह्मांड अलग नहीं रहे, वे एक हो गए हैं। यह वही अवस्था है जिसे योगानंद एकत्व कहते थे। जब साधक सांसों पर ध्यान लगाते लगाते उस अवस्था में पहुंच जाता है जहां भीतर और बाहर की सीमाएं मिटने लगती हैं, तब उसके जीवन में धीरे धीरे एक नया अध्याय खुलता है। अब वह जानने लगता है कि ब्रह्मांड केवल ऊपर आसमान में नहीं है, बल्कि उसकी हर सांस में, हर धड़कन में, हर विचार में मौजूद है। यह अनुभव कोई कल्पना नहीं बल्कि सच्चाई है, जिसे केवल वही जान सकता है जिसने अपनी श्वासों को साध लिया हो। सांसें स्थिर होते ही मन की हलचल थम जाती है, और मन की हलचल थमते ही ब्रह्मांड का उत्तर स्पष्ट सुनाई देने लगता है। मनुष्य हमेशा कुछ न कुछ चाहता है। कोई धन चाहता है, कोई स्वास्थ्य चाहता है, कोई प्रेम चाहता है, कोई ज्ञान चाहता है, लेकिन अधिकतर लोग अपनी इच्छाओं को केवल विचारों और शब्दों तक सीमित रखकर छोड़ देते हैं। वे मन ही मन कहते हैं, काश मुझे यह मिल जाए। परंतु ब्रह्मांड केवल अस्पष्ट विचारों को नहीं सुनता, उसे तुम्हारी स्पष्ट नियत चाहिए, तुम्हारी सांसों में बसी हुई भावना चाहिए। जब तुम ध्यान की अवस्था में जाकर अपनी सांसों को एकाग्र करते हो और उस क्षण अपनी मांग ब्रह्मांड के सामने रखते हो, तभी वह सच में तुम्हें सुनता है। आकर्षण का नियम, जिसे आजकल दुनिया के कई लोग अलग अलग नामों से जानते हैं, वास्तव में सांस और ध्यान की शक्ति पर आधारित है। जब तुम्हारा मन किसी विचार में पूरी तरह डूब जाता है और तुम्हारी सांसें उस विचार को ब्रह्मांड तक ले जाती हैं, तो वही विचार वास्तविकता का रूप लेने लगता है। यह प्रक्रिया इतनी स्वाभाविक है कि साधक को कभी कभी आश्चर्य होता है कि उसकी साधारण सी कल्पना कैसे सच हो गई। लेकिन यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का नियम है। परमहंस योगानंद कहते थे कि हर मनुष्य के भीतर असीम संभावनाएं छिपी हैं, लेकिन वे संभावनाएं तभी प्रकट होती हैं जब तुम अपनी चेतना को ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ देते हो। सांस वह सेतु है जो तुम्हें इस जुड़ाव तक ले जाती है। जब सांसों पर ध्यान गहरा होता है, तब तुम पाते हो कि तुम्हारा मन अब बिखरता नहीं, बल्कि एक धारा की तरह केंद्रित हो जाता है। उसी केंद्रित मन से जो संकल्प निकलता है वह सीधा ब्रह्मांड तक पहुंचता है और वहां से उत्तर लेकर लौट आता है। साधक अनुभव करता है कि जैसे ही वह गहरी श्वास लेकर भीतर शांति में बैठा, उसकी सारी चिंताएं धीरे धीरे विलीन होने लगी। पहले पहल मन भागने की कोशिश करता है, कभी पुरानी बातें याद दिलाता है, कभी भविष्य की चिंता कराता है। लेकिन जब साधक बार बार अपनी सांसों पर लौटता है,
तो मन मान जाता है, और जब मन शांत हो जाता है तब वह देखता है कि उसके भीतर एक प्रकाश है, एक कंपन है जो लगातार कह रहा है कि जो भी तुम मांगोगे वही तुम्हें मिलेगा। परंतु यहाँ एक गहरा रहस्य है। ब्रह्मांड तुम्हें वही देता है जो तुम्हारे लिए सही है। यदि तुम्हारी मांग तुम्हारे विकास के अनुकूल नहीं है तो ब्रह्मांड उसका उत्तर नहीं देगा। कई लोग कहते हैं कि हमने तो बहुत मांगा लेकिन कुछ हुआ नहीं। कारण यही है कि उनकी मांग सतह ही थी या फिर उनके लिए उस समय सही नहीं थी। ब्रह्मांड हमेशा जानता है कि कौन सा फल किस समय देना है, इसलिए साधक को धैर्य रखना पड़ता है। सांसों पर ध्यान लगाते हुए केवल यह विश्वास रखना पड़ता है कि ब्रह्मांड उसकी पुकार सुन रहा है और सही समय पर उसे उत्तर देगा। सांस का अभ्यास जितना गहरा होता है, साधक उतना ही संवेदनशील हो जाता है। उसे जीवन की छोटी छोटी बातों में भी संकेत मिलने लगते हैं। कभी कोई शब्द, कभी कोई दृश्य, कभी कोई सपना, कभी कोई व्यक्ति उसके पास आकर वही संदेश देता है जो उसने ध्यान में मांगा था। ये संयोग नहीं बल्कि ब्रह्मांड का उत्तर है। साधारण लोग इसे अनदेखा कर देते हैं, लेकिन साधक जानता है कि यह उसी का संदेश है जो उसने अपनी सांसों से ब्रह्मांड में भेजा था। एक साधक की घटना कही जाती है। वह वर्षों से अपने जीवन में सफलता चाहता था, लेकिन उसे रास्ता नहीं मिल रहा था। उसने परमहंस योगानंद की शिक्षाओं के अनुसार सांस पर ध्यान लगाना शुरू किया। हर दिन सुबह शाम वह शांत होकर बैठता और अपनी सांसों को देखता। एक दिन उसने गहरी ध्यान अवस्था में अपने मन से यह कहा कि मुझे अपनी दिशा चाहिए। कुछ ही समय में उसके पास एक ऐसा अवसर आया जो उसकी जिंदगी बदल गया। वह अवसर पहले भी कई बार उसके सामने आया था, लेकिन उसने कभी ध्यान नहीं दिया था। परंतु अब जब उसका मन शांत था, वह अवसर उसे साफ दिखाई दिया और उसने उसे पकड़ लिया। यही ब्रह्मांड का उत्तर था। योगानंद जी कहा करते थे कि ब्रह्मांड एक दर्पण है। तुम जो कुछ इसमें डालते हो वही यह तुम्हें लौट आता है। अगर तुम्हारी सांसें भय और चिंता के साथ बाहर जाती हैं तो ब्रह्मांड तुम्हें और भय और चिंता लौटाता है। लेकिन अगर तुम्हारी सांसें प्रेम और विश्वास के साथ बाहर जाती हैं तो ब्रह्मांड तुम्हें प्रेम और विश्वास लौटाता है। इसीलिए साधना में पहला कदम हमेशा अपने भीतर शांति और सकारात्मकता जगाना है। सांसों के अभ्यास से मनुष्य का शरीर भी बदलने लगता है। साधक पाता है कि अब उसका स्वास्थ्य पहले से बेहतर हो रहा है। बीमारियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं, क्योंकि सांसों के माध्यम से वह ब्रह्मांड की शुद्ध ऊर्जा खींच रहा होता है। यह ऊर्जा केवल शरीर को नहीं, मन और आत्मा को भी शुद्ध करती है। और जब शरीर और मन दोनों शुद्ध हो जाते हैं, तब साधक की मांगें भी शुद्ध हो जाती हैं। वह अब केवल व्यक्तिगत इच्छाओं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ब्रह्मांड से वही मांगता है जो उसके और दूसरों के कल्याण के लिए हो। धीरे धीरे साधक अनुभव करता है कि सांसें केवल शरीर को जीवित रखने का साधन नहीं, बल्कि ब्रह्मांड से संवाद का साधन है। हर श्वास उसके और अनंत के बीच की बातचीत है। जब यह अनुभूति गहरी होती है तो साधक के भीतर एक गहरी शांति और आनंद का अनुभव होता है। उसे लगता है कि अब उसे किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड उसके साथ है। इस अवस्था में साधक समझने लगता है कि मांगना भी एक कला है। ब्रह्मांड से कुछ भी मांगते समय सबसे पहले अपने मन को स्थिर करना जरूरी है। बिना स्थिर मन के की गई प्रार्थना हवा में उड़ जाती है, लेकिन स्थिर मन से की गई प्रार्थना सीधे लक्ष्य तक पहुंचती है। इसके बाद मांग स्पष्ट और सच्ची होनी चाहिए। अस्पष्ट मांग ब्रह्मांड को भ्रमित करती है और अंत में विश्वास होना चाहिए कि जो मांगा है वह जरूर मिलेगा। यह विश्वास सांसों पर ध्यान लगाते लगाते अपने आप प्रकट हो जाता है। कई बार साधक को लगता है कि उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई, लेकिन जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो समझ में आता है कि जो हुआ वही उसके लिए सही था। ब्रह्मांड कभी गलती नहीं करता। सांसों पर ध्यान लगाने वाला साधक यह जान जाता है कि हर घटना का एक कारण है और हर उत्तर सही समय पर आता है। धीरे धीरे साधक इतना गहरा हो जाता है कि अब उसे मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ती। उसके विचार और इच्छाएं ब्रह्मांड के साथ इतनी जुड़ जाती हैं कि जो भी उसके भीतर उठता है वही बाहर घटित हो जाता है। यह अवस्था वही है जिसे योगानंद ने परम एकत्व कहा। यहाँ साधक और ब्रह्मांड अलग नहीं रहते, बल्कि एक हो जाते हैं।
यही वह यात्रा है जो सांसों से शुरू होती है और ब्रह्मांड के साथ मिलन तक पहुंचाती है। सांस पर ध्यान लगाना कोई छोटा अभ्यास नहीं, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा विज्ञान है। यह विज्ञान सिखाता है कि तुम जो भी चाहो, जो भी मांगो, वह तुम्हें मिल सकता है। लेकिन शर्त यही है कि तुम अपनी सांसों के माध्यम से उसे ब्रह्मांड तक भेजो और विश्वास करो कि वह तुम्हें लौट कर मिलेगा। जब साधक सांसों के रहस्य को और गहराई से समझने लगता है, तो उसे अनुभव होता है कि वह केवल हवा नहीं खींच रहा, बल्कि ब्रह्मांड की सबसे सूक्ष्म शक्ति, जिसे प्राण कहा जाता है, वह अपने भीतर भर रहा है। यही प्राण जीवन को चलाता है, यही प्राण मन को दिशा देता है, और यही प्राण ब्रह्मांड से संवाद का सेतु बनता है। सांस केवल शरीर को जीवित रखने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा को ब्रह्मांड से जोड़ने के लिए है। साधारण लोग इसे नहीं समझ पाते, लेकिन ध्यान का अभ्यास करने वाला साधक जानता है कि हर श्वास एक दिव्य धारा है जो उसे अनंत से जोड़ रही है। धीरे धीरे साधक यह जानने लगता है कि उसकी इच्छाएं, उसके विचार और उसकी भावनाएं सब प्राण के साथ जुड़कर बाहर जा रही हैं। यह जैसे एक तरंग बन जाती है ना, जो पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती है। और जब यह तरंग किसी निश्चित नियत के साथ भेजी जाती है, तो ब्रह्मांड अनिवार्य रूप से उसका उत्तर देता है। यही कारण है कि जो लोग सांसों पर ध्यान लगाकर अपनी मांग करते हैं, उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, क्योंकि वे केवल शब्दों में नहीं, बल्कि ऊर्जा के स्तर पर ब्रह्मांड से संवाद कर रहे होते हैं। साधना के दौरान कई बाधाएं भी आती हैं। जब साधक बैठता है तो मन बार बार भागता है। कभी पुराने विचार, कभी भविष्य की चिंता, कभी बाहरी शोर उसे विचलित करता है। कई बार ऐसा लगता है कि ध्यान करना असंभव है, लेकिन यही वह क्षण है जहां धैर्य की जरूरत होती है। सांसों पर लौट आना ही समाधान है। जितनी बार मन भटके, उतनी बार सांसों को देखना शुरू कर दो। धीरे धीरे मन सीख जाता है कि अब उसे शांत रहना है। यह अभ्यास ही साधक को मजबूत बनाता है। कभी कभी साधक को यह भी संदेह होता है कि क्या सचमुच ब्रह्मांड मेरी बात सुन रहा है। यह संदेह स्वाभाविक है, क्योंकि मन हमेशा तर्क चाहता है। लेकिन जब साधक लगातार अभ्यास करता है और छोटे छोटे उत्तर मिलने लगते हैं, तब उसका विश्वास पक्का हो जाता है। जैसे कोई संकेत, कोई अप्रत्याशित अवसर, कोई शब्द जो कहीं से आकर दिल को छू जाए, ये सब ब्रह्मांड के उत्तर होते हैं। साधक इन्हें पहचानने लगता है और उसका भरोसा गहरा होता जाता है। सांस और ब्रह्मांड के संवाद का विज्ञान बड़ा रहस्यमय है। यह विज्ञान बताता है कि जब तुम गहरी सांस लेकर भीतर ध्यान करते हो, तो तुम्हारा मन एक तरंग छोड़ता है। यह तरंग तुरंत ब्रह्मांड तक जाती है और वहां से उसी ऊर्जा को खींचकर वापस लाती है। इसलिए कहा गया है कि जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। लेकिन यह सोच केवल सतह ही नहीं होनी चाहिए। यह सोच सांस और प्राण की गहराई में जाकर होनी चाहिए, तभी वह प्रभावशाली होती है। कई साधकों की कहानियां मिलती हैं जिन्होंने इस रहस्य को समझकर अपने जीवन को पूरी तरह बदल दिया। एक साधक था जो हमेशा गरीब रहा। उसने बहुत मेहनत की, लेकिन जीवन में कभी स्थिरता नहीं आई। फिर उसने योगानंद जी की शिक्षाओं को अपनाया और सांसों पर ध्यान लगाना शुरू किया। हर सुबह वह बैठकर अपनी सांसों को महसूस करता और यह संकल्प करता कि मैं समृद्धि को स्वीकार करता हूँ। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। अब वह कमी पर ध्यान नहीं देता था, बल्कि ब्रह्मांड की असीम संपत्ति पर ध्यान देता था। कुछ ही समय में उसके जीवन में अवसर आने लगे और उसका जीवन समृद्ध हो गया। यह कोई जादू नहीं था, बल्कि सांस और ब्रह्मांड के संवाद का परिणाम था। साधना में एक और गहरा रहस्य है। जब साधक सांसों को साध लेता है, तो उसे यह अनुभव होने लगता है कि ब्रह्मांड केवल उसकी इच्छाएं पूरी करने के लिए नहीं है, बल्कि उसे उसके वास्तविक स्वरूप तक पहुंचाने के लिए है। सांस के माध्यम से जब वह भीतर जाता है, तो उसे अपने भीतर एक विशाल शून्य दिखाई देता है। यह शून्य डराने वाला नहीं, बल्कि आनंददायक है। इसमें प्रवेश करके साधक समझता है कि वह स्वयं ब्रह्मांड का हिस्सा है। अब मांगने और पाने का भेद मिट जाता है। परमहंस योगानंद कहते थे कि सांस को साधना और मन को शांत करना ही सबसे बड़ा उपहार है। जब साधक इस अवस्था में पहुंचता है, तो ब्रह्मांड से उसका संबंध इतना गहरा हो जाता है कि उसे हर क्षण मार्गदर्शन मिलता रहता है।
वह जब कोई निर्णय लेता है तो भीतर से एक आवाज़ आती है जो बताती है कि क्या सही है और क्या गलत। यह आवाज़ ब्रह्मांड की होती है। साधारण लोग इसे अंतर्ज्ञान कहते हैं, लेकिन वास्तव में यह सीधा संवाद है। सांसों का अभ्यास शरीर और मन को भी दिव्य बनाता है। साधक का चेहरा चमकने लगता है, उसकी आंखों में शांति उतर आती है, उसका व्यवहार संतुलित हो जाता है। लोग उसके पास आकर सहज ही आकर्षित होते हैं, क्योंकि उसमें ब्रह्मांड की ऊर्जा प्रवाहित होती है। उसकी वाणी में शक्ति आ जाती है, उसके विचार दूसरों को प्रेरित करने लगते हैं। यह सब सांस की साधना का ही परिणाम है। धीरे धीरे साधक यह जान जाता है कि मांगने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले अपने मन को पूरी तरह स्थिर करना, फिर गहरी सांस लेकर अपनी नियत को स्पष्ट करना और उसे ब्रह्मांड में छोड़ देना। इसके बाद इंतजार करना और विश्वास रखना कि उत्तर अवश्य मिलेगा। यह इंतजार कठिन लगता है, लेकिन यही साधना की परीक्षा है। जब उत्तर आता है तो साधक का विश्वास और मजबूत हो जाता है और वह और गहरे उतरता है। एक और प्रेरक प्रसंग है। एक महिला थी जो लंबे समय से संतान सुख चाहती थी, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल रही थी। उसने ध्यान और सांसों का अभ्यास शुरू किया। हर दिन वह अपनी सांसों पर ध्यान लगाती और अपने भीतर यह चित्र बनाती कि वह पहले से ही मां है। धीरे धीरे उसका मन शांत हुआ, उसकी चिंताएं मिट गईं और उसने पूरी तरह ब्रह्मांड पर विश्वास कर लिया। कुछ ही समय में उसका सपना सच हो गया। ये वही नियम है, सांस, ध्यान और ब्रह्मांड का संवाद। साधक जब इस विज्ञान में और गहराई से उतरता है तो वह पाता है कि अब मांगना केवल उसकी व्यक्तिगत इच्छाओं तक सीमित नहीं रहा। अब वह दूसरों के लिए भी प्रार्थना करने लगता है। जब वह अपनी सांसों पर ध्यान लगाकर किसी के लिए प्रेम और स्वास्थ्य की कामना करता है तो ब्रह्मांड उस व्यक्ति तक भी ऊर्जा पहुंचा देता है। इस तरह साधक दूसरों के जीवन में भी प्रकाश और शांति ला सकता है। यही सच्चा आध्यात्मिक मार्ग है। अंततः साधक इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि सांस ही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। सांस ही जन्म और मृत्यु के बीच की कड़ी है। सांस ही ब्रह्मांड से संवाद का माध्यम है। जब सांस को साध लिया तो सब कुछ साध लिया। अब जो भी मांगोगे वही मिलेगा, क्योंकि मांगने वाला और देने वाला दोनों एक हो गए हैं। यही योगानंद की शिक्षा है कि सांसों पर ध्यान लगाओ और ब्रह्मांड से सीधे बात करो। जब साधक लगातार सांसों पर ध्यान लगाता है तो एक अद्भुत परिवर्तन उसके भीतर घटित होने लगता है। प्रारंभ में उसे केवल सांस की गति दिखाई देती है। श्वास भीतर जाती है और फिर बाहर आती है, लेकिन धीरे धीरे उसकी चेतना इस प्रवाह से जुड़ने लगती है। वह अनुभव करता है कि सांस केवल हवा का आदान प्रदान नहीं, बल्कि ब्रह्मांड और आत्मा के बीच एक संवाद है। हर श्वास में ब्रह्मांड का संदेश है और हर निश्वास में साधक का उत्तर। समय के साथ यह संवाद गहराता जाता है। साधक महसूस करता है कि जब वह श्वास अंदर खींचता है तो मानो पूरा ब्रह्मांड उसके भीतर प्रवेश कर रहा है, और जब वह सांस बाहर छोड़ता है तो मानो वह स्वयं ब्रह्मांड में विलीन हो रहा है। इस अवस्था में उसका अहंकार धीरे धीरे टूटता है। उसे लगता है कि उसका मैं अब किसी छोटे शरीर या मन तक सीमित नहीं है, बल्कि असीम आकाश की तरह विस्तृत है। यही वह बिंदु है जहाँ से ब्रह्मांड से सच्ची बातचीत शुरू होती है। पहले साधक केवल इच्छाएं मांगता था, संपत्ति, सुख, सफलता। लेकिन अब उसे समझ आता है कि ब्रह्मांड केवल वस्तुएं देने वाला नहीं, बल्कि चेतना जागृत करने वाला गुरु है। अब उसकी प्रार्थनाएं बदल जाती हैं। वह कहता है, हे ब्रह्मांड, मुझे सत्य दिखा, मुझे शांति दे, मुझे तेरा अनुभव कर। जैसे जैसे ध्यान गहराता है, साधक को भीतर प्रकाश का अनुभव होने लगता है। कभी उसे लगता है कि एक सुनहरी किरण हृदय से उठकर पूरे शरीर को प्रकाशित कर रही है। कभी उसे लगता है कि माथे के बीच चमकता हुआ दीपक टिमटिमा रहा है। यह सब अनुभव ब्रह्मांड की उपस्थिति के संकेत हैं। साधक समझ जाता है कि वह अकेला नहीं है। हर पल कोई अदृश्य शक्ति उसकी सांसों में बसी है। इस अवस्था में साधक का जीवन बदलने लगता है। उसका व्यवहार शांत हो जाता है। क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष की जगह करुणा, धैर्य और प्रेम भरने लगता है। उसके परिवार और मित्र देखते हैं कि उसमें अब पहले जैसी बेचैनी नहीं है। वह हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार करता है। जब भी कोई कठिनाई आती है,
वह बस आंखें बंद कर सांसों पर ध्यान लगाता है और भीतर से समाधान पाता है। परमहंस योगानंद कहते थे कि ब्रह्मांड से संवाद मौन की भाषा में होता है। शब्दों से कही गई प्रार्थना सीमित होती है, लेकिन मौन में सांसें ही सच्चा संदेश भेजती हैं। साधक जब पूरी तरह सांस में लीन होता है तो वह मौन का रस छकता है। यह मौन खाली नहीं होता, बल्कि अनंत ऊर्जा से भरा होता है। इसमें साधक को वह उत्तर मिलते हैं जिनकी खोज उसने वर्षों से बाहर की दुनिया में की थी। धीरे धीरे साधक अनुभव करता है कि सांस और मन का गहरा संबंध है। जब सांस शांत होती है तो मन भी शांत हो जाता है। जब सांस गहरी होती है तो विचार भी गहरे और स्पष्ट हो जाते हैं। इस अनुभव से वह जान जाता है कि अपने मन को नियंत्रित करने का सबसे सरल साधन है सांस। ब्रह्मांड ने हर इंसान को यह उपहार दिया है कि वह अपनी सांस के द्वारा अपने मन और जीवन दोनों को संभाल सके। इस अवस्था में साधक को कभी कभी अद्भुत ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं। कोई मधुर गूंज, कोई घंटी की टंकार, कोई ओंकार की ध्वनि। यह ध्वनियां बाहर की नहीं होती, बल्कि भीतर से उठती हैं। यह ब्रह्मांड की आवाज़ है। साधक समझता है कि अब वह उस स्तर पर पहुंच गया है जहां ब्रह्मांड सीधे उससे संवाद कर रहा है। यह अनुभव उसे अपार आनंद से भर देता है। धीरे धीरे साधक की इच्छाएं विलीन हो जाती हैं। अब वह बाहरी वस्तुओं के लिए नहीं, बल्कि केवल उस आनंद और शांति के लिए ध्यान करता है जो उसे सांस में मिलती है। यही वह क्षण है जब ब्रह्मांड उसे उसका असली खजाना देता है। आत्मज्ञान वह समझ जाता है कि असली पूर्ति बाहर की चीज़ों से नहीं, भीतर की शांति से होती है। साधक अब दूसरों के लिए भी प्रार्थना करने लगता है। जब वह सांस पर ध्यान करता है तो उसका मन कहता है, हे ब्रह्मांड, सबको सुख मिले, सबको स्वास्थ्य मिले, सबको शांति मिले। उसकी यह भावना केवल सोच तक सीमित नहीं रहती, बल्कि ऊर्जा की तरंग बनकर चारों ओर फैलती है। यही कारण है कि सच्चे साधक की उपस्थिति मात्र से वातावरण बदल जाता है। लोग उसके पास आकर सहज शांति का अनुभव करते हैं। धीरे धीरे साधक यह भी अनुभव करता है कि उसका शरीर केवल मिट्टी का पुतला नहीं है। हर कोशिका में ब्रह्मांडीय ऊर्जा बह रही है। जब वह सांस पर ध्यान लगाता है तो उसे लगता है कि यह ऊर्जा उसे नया बना रही है। उसकी थकान मिट जाती है, बीमारियां कम हो जाती हैं और मन हमेशा ताज़ा बना रहता है। यही कारण है कि योगानंद कहते थे, सांसों पर ध्यान लगाओ, ब्रह्मांड से जुड़ो और तुम स्वयं स्वास्थ्य और आनंद का स्रोत बन जाओगे। जैसे जैसे साधक आगे बढ़ता है, मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है। उसे समझ आता है कि सांस का रुकना अंत नहीं है। जैसे श्वास अंदर बाहर होती है, वैसे ही जीवन और मृत्यु भी ब्रह्मांड के खेल का हिस्सा है। आत्मा कभी नहीं मरती, यह केवल एक शरीर से दूसरे शरीर की यात्रा करती है। इस सत्य को जानकर साधक निर्भीक हो जाता है। अब वह मृत्यु को भी मुस्कुराकर स्वीकार करता है। इस अवस्था में साधक का जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। लोग उससे पूछते हैं, तुम्हारे भीतर यह शांति कैसे आई? और वह केवल एक ही उत्तर देता है, सांसों पर ध्यान लगाओ, ब्रह्मांड से सीधे बात करो। यही उसका संदेश होता है। धीरे धीरे साधक को अनुभव होता है कि वह ब्रह्मांड से अलग नहीं है। जब वह सांस लेता है तो यह उसकी सांस नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की सांस है। जब वह सोचता है तो यह उसके विचार नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के विचार हैं। जब वह कार्य करता है तो यह उसका कार्य नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का कार्य है। इस बोध के साथ अहंकार पूरी तरह विलीन हो जाता है और साधक ब्रह्मांड का प्रतिनिधि बन जाता है। अब उसकी वाणी में शक्ति होती है। उसके शब्द दूसरों के हृदय को छूते हैं। उसकी उपस्थिति से लोग प्रेरित होते हैं। उसकी आंखों में करुणा होती है और उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान होती है जो सीधे आत्मा को छू लेती है। यह सब सांस और ब्रह्मांड के संवाद का परिणाम है। साधक अब जान चुका होता है कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि हम अपनी सांसों को पहचानें और ब्रह्मांड से एक हो जाएं। यही परमहंस योगानंद का संदेश है। उन्होंने कहा था, जो मांगोगे वही मिलेगा। लेकिन अब साधक समझ जाता है कि असली मांग वस्तुओं की नहीं, बल्कि आत्मज्ञान की होनी चाहिए। और जब आत्मज्ञान मिलता है तो सब कुछ अपने आप मिल जाता है। इस यात्रा का समापन वास्तव में एक नई शुरुआत है। साधक अब केवल साधक नहीं, बल्कि जागृत आत्मा बन जाता है। उसकी सांसें अब केवल उसकी नहीं,
बल्कि पूरे जगत की हो जाती हैं। उसका जीवन संदेश बन जाता है कि हर इंसान ब्रह्मांड से सीधे संवाद कर सकता है, बस उसे अपनी सांसों पर ध्यान लगाना होगा। प्रिय साथियों, आज आपने परमहंस योगानंद की उस अनमोल शिक्षा को सुना और महसूस किया कि सांस ही ब्रह्मांड से सीधा संवाद है। जब हम सांसों पर ध्यान लगाते हैं तो हम केवल हवा नहीं लेते छोड़ते, बल्कि अपनी आत्मा को ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ते हैं। और जब यह जुड़ाव हो जाता है तो जीवन का हर प्रश्न, हर उलझन और हर इच्छा अपने आप पूर्ण होने लगती है। अब आपके लिए बस यही आवश्यक है कि इस ज्ञान को केवल सुनकर ना छोड़ें, बल्कि इसे अपने जीवन में अपनाएं। हर दिन कुछ पल मौन में बैठे, सांसों पर ध्यान दें और ब्रह्मांड से संवाद करें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका जीवन शांति, आनंद और करुणा से भरने लगेगा। अगर आपको यह संदेश अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और अपनी अनुभूतियाँ हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही अद्भुत आध्यात्मिक संदेश आप तक लगातार पहुँचते रहें। याद रखिए, ब्रह्मांड हमेशा सुन रहा है। बस आपको सांसों की मौन भाषा में उससे बात करना सीखना है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी ज़िंदगी ऊपर से बिल्कुल पहले जैसी दिखती है, लेकिन भीतर कोई अदृश्य हलचल उठ रही होती है? जैसे कोई अदृश्य हाथ आपकी आत्मा को धीरे से छू कर चला गया हो। कहीं कोई फुसफुसाहट हो रही हो मगर आवाज़ ना सुनाई दे रही हो। कोई शांति है लेकिन उसके भीतर छिपी एक बेचैनी भी है। कोई ठहराव है पर उसके नीचे कोई बहुत बड़ा परिवर्तन जन्म लेने के लिए इंतज़ार कर रहा है। यह हलचल अचानक नहीं होती, यह संयोग नहीं होता। यह वह पल होता है जब आपकी आत्मा एक दिव्य जागरण से गुजरना शुरू करती है और यूनिवर्स आपको चुपचाप एक नए रास्ते पर धकेलना शुरू कर देता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब आत्मा ईश्वर की ओर बढ़ना शुरू करती है तब पहले भीतर हलचल होती है। प्रकाश अंधकार को हटाने के लिए पहले दिल की गहराइयों को हिलाता है। शायद यही कारण है कि आप पिछले कुछ समय से एक अजीब सी अनुभूति महसूस कर रहे हैं, जैसे कुछ टूट रहा है और उसी टूटने के भीतर कोई पवित्र बीज अंकुरित हो रहा है। जैसे आपकी आत्मा किसी नए जीवन की तैयारी कर रही है। हम अक्सर जीवन में बाहरी बदलावों को देखते हैं, पर हमें पता ही नहीं चलता कि असली बदलाव तो भीतर ही शुरू होता है। जब भीतर की परतें हिलने लगती हैं तब दुनिया पहले जैसी नहीं महसूस होती। वही रास्ते अचानक भारी लगने लगते हैं, वही लोग पहले जैसे नहीं लगते, वही बातें जो पहले दिल भर देती थी अब बिल्कुल खाली लगने लगती हैं। इसी भीतर की गहराई में छुपा होता है वह पहला दिव्य संकेत जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। यूनिवर्स जब आपको बुलाता है तो हमेशा शोर से नहीं बुलाता। वह चिल्लाता नहीं, वह धक्का नहीं देता। वह बहुत शांत, बहुत कोमल तरीके से आपकी आत्मा को छूता है। कभी किसी विचार के रूप में, कभी किसी अचानक उठी बेचैनी के रूप में, कभी किसी अनकहे विराम के रूप में। लेकिन लोग इसे समझ नहीं पाते क्योंकि वे किसी बड़े संकेत का इंतजार कर रहे होते हैं। जबकि ईश्वर तो हमेशा मौन में बोलते हैं, वही मौन जहां आत्मा अपने असली रूप को पहचानना शुरू करती है। और जब यह बदलती हुई अनुभूति बार बार आपकी चेतना के दरवाजे पर दस्तक देती है तो समझिए कि ईश्वरीय कृपा आपके जीवन में उतर चुकी है। हम अक्सर सोचते हैं कि जीवन तब बदलता है जब परिस्थिति बदले, लोग बदले, अवसर बदले। लेकिन परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जीवन का असली परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। जब भीतर की ऊर्जा बदलती है तब बाहर की दुनिया अपने आप बदलने लगती है और इस बदलाव की शुरुआत हमेशा बहुत शांत तरीके से होती है। कभी अचानक किसी भीड़ से दूर रहने का मन करता है, कभी आवाज़ों से भरा कमरा आपको खाली लगता है, कभी बात करते करते अचानक मन मौन हो जाता है, कभी लोगों की बातें और हंसी आपको शोर लगने लगती हैं। ऐसा नहीं कि आप लोगों से नफरत करने लगते हैं, बल्कि आपकी आत्मा भीड़ में खुद को खोने लगी थी और अब वह खुद को खोजने की यात्रा शुरू कर रही है। योगानंद जी इसे इनवर्ड रिट्रीट कहते थे, जहां आत्मा बाहरी दुनिया के शोर से खुद को धीरे धीरे अलग कर लेती है ताकि भीतर उतर सके। यह वही समय होता है जब आत्मा अपने पुराने खोल को तोड़ना शुरू करती है। कुछ आदतें जिन्हें आप कल तक सही समझते थे आज आपको भारी लगने लगती हैं।
कुछ बातें जो आपको मुस्कुरा देती थीं, आज वही बातों का अर्थ खो जाता है। कुछ रिश्ते जो पहले आपको संबल देते थे, आज वही रिश्ते आपकी ऊर्जा सोखने लगते हैं। आप इसे बदलाव कहते हैं, लेकिन असल में यह दिव्य संकेत होते हैं जो आपको उन जगहों से हटाते हैं जहां आपकी आत्मा अब नहीं बढ़ सकती। जब ईश्वर अपनी कृपा का पहला संकेत भेजते हैं तो वह हमेशा भीतर की दुनिया को हिलाकर भेजते हैं। जैसे कोई कह रहा हो, जागो, अब समय बदलने वाला है। और जब आप इस बदलाव को महसूस करते हैं तब आपको लगता है कि दुनिया धीरे धीरे आपके हाथों से फिसल रही है। लेकिन सच तो यह है कि पुरानी दुनिया आपकी आत्मा से फिसल रही है ताकि नई दुनिया आपके हाथों में आ सके। और यह समझना ही दिव्य जागरण का पहला चरण है। लेकिन अब वह सबसे बड़ा और सबसे कठिन संकेत आता है, क्योंकि जब ईश्वरीय कृपा उतरना शुरू होती है तो सबसे पहले जो चीज़ टूटती है वह है आपका बाहरी संसार। कुछ लोग आपके जीवन से अचानक दूर हो जाते हैं। कुछ रिश्ते बिना किसी चेतावनी के टूट जाते हैं। कुछ आदतें जिन्हें आप पकड़ कर रखते थे वे अचानक छूटने लगती हैं। ये सब दर्द देता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि आप अकेले रह गए हैं, जैसे सब आपकी तरफ से मुंह मोड़कर चले गए हों। आप सोचते हैं कि आपने क्या गलती की। आप सोचते हैं कि क्यों सब बदल रहा है, लेकिन असल में यह आपकी गलती नहीं, यह ईश्वर की योजना है। यह हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो कल तक बहुत अपना था अचानक आपसे दूर होने लगे। उसका व्यवहार बदल जाए, उसकी ऊर्जा बदल जाए, उसकी बातें बदल जाएं। वह आपको गलत समझने लगे, वह आपको कम महत्व देने लगे। पहले आपको ऐसी चीज़ें तोड़ देती थी, लेकिन आज आप केवल ये सोचते हैं कि शायद यह होना ही था। और वास्तव में यह बिल्कुल यही होता है, आपके जीवन की सफाई। ईश्वर जब किसी आत्मा को ऊंचाई पर ले जाने का निर्णय लेते हैं तो सबसे पहले वह उसके आसपास की पुरानी नकारात्मक भारी ऊर्जा को हटाते हैं। वे उन लोगों को दूर कर देते हैं जो आपकी आत्मा को चोट पहुंचा रहे थे। वे उन रिश्तों को समाप्त कर देते हैं जो आपके दिल को खाली कर रहे थे। वे उन आदतों को तोड़ देते हैं जो आपकी चेतना को नीचे खींच रही थी। यह हटना संयोग नहीं, यह हटना दिव्य व्यवस्था है। आप सोचते हैं ये मेरे साथ ही क्यों, लेकिन सच ये है कि ईश्वर कह रहे हैं अब आगे बढ़ो। अब ये लोग, ये रास्ते, ये आदतें तुम्हारे नए जीवन में स्थान नहीं रखते। मैं तुम्हें ऊंचा उठाने वाला हूँ। ये पहला संकेत बहुत गहरा होता है, बहुत चुभता है, क्योंकि इंसान दिल से जीता है, उम्मीदों से जीता है। और जब उसी दिल से जुड़े लोग दूर होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे दुनिया ही टूट रही है। लेकिन योगानंद जी कहते थे, ईश्वर तुम्हें वहां नहीं रहने देते जहां तुम्हारी आत्मा खिल नहीं सकती। इसलिए वह उन सभी धागों को काट देते हैं जिनसे आपका विकास रुक रहा था। यह कटाव दर्द देता है, लेकिन यह दर्द दंड नहीं, यह मुक्ति है। जैसे बीज मिट्टी में दबता है, अंधेरे में जाता है, अपने पुराने रूप को तोड़ता है, तभी अंकुर बनता है, उसी तरह इंसान भी टूट कर ही नया बनता है। आपके जीवन में भी शायद यही हो रहा है। अगर हाल ही में आपके आसपास लोग बदल रहे हैं, रिश्ते गिर रहे हैं, ऊर्जा भारी हो रही है, आदतें छूट रही हैं, तो यह संकेत है कि आपकी आत्मा एक नए स्तर पर जा रही है। यह हटना खोना नहीं है, यह जगह बनाना है। यह ईश्वर का हाथ है जो आपकी जिंदगी को पवित्र करने में लगा है। वह आपकी पीठ से पुराने बोझ उतार रहे हैं, आपकी चेतना से धूल साफ कर रहे हैं और आपको एक ऐसी जगह ले जा रहे हैं जहां आपकी आत्मा का असली उद्देश्य खिल सके। लोग अचानक आपके खिलाफ हो जाते हैं, कुछ दूरी बना लेते हैं, कुछ आपका फायदा उठाते हैं और आप सोचते हैं कि दुनिया गलत है। लेकिन असल में यह संकेत है कि आपकी ऊर्जा अब उनसे मेल नहीं खाती। आपकी आत्मा का स्तर बदल रहा है और उस बदलाव के साथ कुछ लोग अपने आप आपके जीवन से बाहर हो जाते हैं। यह उनकी गलती नहीं, आपकी भी नहीं, यह केवल ऊर्जा का नियम है। जो आपकी तरंग से मेल नहीं खाता वह आपके जीवन से हट जाता है। शायद आपने भी यह महसूस किया होगा कि आप भीड़ में खड़े हैं लेकिन भीतर से बिल्कुल अकेले महसूस करते हैं। पहले आप हर किसी की बात दिल पर ले लेते थे, अब वही बातें आपको हल्की लगती हैं। पहले जो चीज़ें आपको खुश करती थीं, अब वही बातें खोखली लगने लगी हैं। यह उदासी नहीं है, यह खालीपन नहीं है, यह आध्यात्मिक उन्नति का संकेत है। यह वह क्षण है जब आपकी आत्मा कहती है, अब नया जीवन शुरू करो। और यही वह पहला दिव्य संकेत है। आपके जीवन से लोगों, आदतों
और रिश्तों का अचानक दूर हो जाना, क्योंकि ईश्वर नए प्रकाश के लिए जगह बना रहे हैं। अगर इस समय आपके जीवन में ऐसा कुछ भी हो रहा है तो घबराइए मत। यह ईश्वर की तैयारी है, यह उनका प्रेम है, यह उनका संदेश है। अब तुम तैयार हो। अब तुम्हें उस दिशा में ले चलूं जहां तुम्हारी आत्मा का वास्तविक उद्देश्य छिपा है। और जब यह पहला संकेत उतरता है, तब दुनिया का हर कदम आपको हिलाता नहीं, बल्कि आपको उस प्रकाश की तरफ ले जाता है जिसे ईश्वर आपके भीतर जगा रहे हैं। जब जिंदगी में पुराने रिश्तों, आदतों और रास्तों का टूटना शुरू होता है, जब लोग धीरे धीरे आपकी ऊर्जा से दूर जाने लगते हैं, तब मन खाली हो जाता है। वह खालीपन पहली नजर में दर्द जैसा लगता है, लेकिन उसी खालीपन में जन्म लेता है एक और बड़ा दिव्य संकेत। वह संकेत जिसे समझना आसान नहीं, मगर जिस क्षण वह भीतर उतरता है, आपकी दुनिया हमेशा के लिए बदल जाती है। यह संकेत है अंतः प्रेरणा का जागरण। वह आवाज जिसे हमने हमेशा महसूस किया पर कभी सच में सुना नहीं। वह आवाज जिसे हम मन की बात कहते हैं, पर असल में वह आत्मा की फुसफुसाहट होती है। यह वही आवाज है जिसमें ईश्वर बोलते हैं, लेकिन बहुत शांत, बहुत कोमल और बहुत स्पष्ट ढंग से। जब जीवन से अनावश्यक लोग हट जाते हैं, तब भीतर जगह बनती है। जब मन बाहरी शोर से खाली हो जाता है, तब भीतर की आवाज तेज हो जाती है और धीरे धीरे यह आवाज आपकी दिशा, आपकी समझ, आपका निर्णय और आपकी दृष्टि बन जाती है। पहले आप सोचते थे कि आप अपने अनुभवों से चल रहे हैं, लेकिन अब आप पाते हैं कि आपके भीतर से कोई मार्ग दिखा रहा है। कोई कह रहा है, यह मत करो, यह व्यक्ति तुम्हारे लिए सही नहीं, यह रास्ता तुम्हारी आत्मा को थका देगा, यह निर्णय तुम्हें गिराएगा, उठाएगा नहीं। पहले आप इस आवाज को अनदेखा कर देते थे, लेकिन अब वह आवाज इतनी साफ सुनाई देती है कि उसे अनसुना करना असंभव हो जाता है। अब आपको लोगों के शब्दों में विश्वास नहीं होता, बल्कि उनके इरादों का वजन महसूस होने लगता है। पहले आप चेहरे देखते थे, अब ऊर्जा देखते हैं। पहले आप भावनाओं में बहते थे, अब चेतना से निर्णय लेते हैं। एक समय था जब आप किसी की बात में आ जाते थे, लेकिन अब आप समझ जाते हैं कि कौन बोल रहा है और किस नीयत से बोल रहा है। पहले आप जानबूझकर गलत रास्तों पर चले जाते थे, अब गलत रास्तों के पास जाते ही आपका मन भारी हो जाता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति कह रही हो, मत जाओ, यह तुम्हारे लिए नहीं है। पहले आप हर किसी को अपने दिल में जगह देते थे, अब आपका दिल खुद तय करता है कि कौन अंदर आए और कौन नहीं। यह बदलाव आपकी इच्छा से नहीं आता, यह एक गहरी दिव्य प्रक्रिया है। यह वह क्षण है जब ईश्वर आपका हाथ पकड़कर कहता है, अब मैं तुम्हें भीतर से मार्ग दिखाऊंगा। अब कोई बाहरी संकेत नहीं, अब मैं तुम्हारे भीतर से बोलूंगा। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब अंतः प्रेरणा जागती है, तब इंसान गलत निर्णय लेने से बच जाता है। वह उन रास्तों पर नहीं भटकता जो उसे दुख देने वाले हों। वह उन लोगों को पहचान लेता है जिनमें धोखा छुपा हो। वह उन स्थितियों को समझ लेता है जिनमें खतरा हो। यह अंतः प्रेरणा ईश्वर का दिया हुआ सबसे बड़ा वरदान है, और जब यह जागती है, तब व्यक्ति बालक की तरह नहीं, बल्कि आरसी की तरह जीना शुरू कर देता है। वह देखता है पर भीतर से देखता है। वह निर्णय लेता है पर मन से नहीं, आत्मा से लेता है। आपने भी महसूस किया होगा कि कुछ समय से आप उन चीजों के प्रति संवेदनशील हो रहे हैं जिनके बारे में पहले आप अनभिज्ञ थे। किसी व्यक्ति से बात करते ही उसकी ऊर्जा समझ में आने लगती है। किसी स्थान पर जाते ही महसूस होता है कि यह जगह आपके लिए सही नहीं। कोई काम शुरू करने ही वाले होते हैं और भीतर से कोई कहता है, यह मत करो। या फिर कभी कभी आप किसी नए अवसर की ओर खींचते चले जाते हैं और बाद में समझ में आता है कि यह अवसर आपकी आत्मा की प्रगति के लिए था। यह खिंचाव भी दिव्य संकेत है, क्योंकि आत्मा गलत दिशा में खींचती नहीं। आत्मा हमेशा वही चाहती है जहां उसका विकास हो। धीरे धीरे अंतः प्रेरणा इतनी प्रबल हो जाती है कि लोग आपको समझ नहीं पाते। उन्हें लगता है कि आप बदल गए हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि बदलना आपका स्वभाव नहीं, आपकी चेतना का परिणाम है। आप बदलाव नहीं कर रहे, आप ऊपर उठ रहे हैं, और यह उठान इतना शांत, इतना स्थिर, इतना गहरा होता है कि इसे केवल वही व्यक्ति समझ सकता है जो इस मार्ग पर चल रहा हो। एक समय था जब आप हर किसी के साथ अपनी भावनाएं साझा करते थे, लेकिन अब आप समझ गए हैं कि आपकी भावनाएं इतनी पवित्र हैं कि उन्हें हर किसी के सामने खोलना उचित नहीं।
यह परिपक्वता भी अंतः प्रेरणा का ही रूप है। अंदर का वह ज्ञान जो कहता है कि किसे अपनी ऊर्जा देनी है और किससे बचकर रहना है। लेकिन यह प्रक्रिया यहाँ समाप्त नहीं होती। अंतः प्रेरणा जागने के बाद जीवन में एक और बड़ा दिव्य संकेत उतरता है, भविष्य का सबसे शक्तिशाली, सबसे परिवर्तनकारी संकेत। वह संकेत है भीतर दिव्य शक्ति का जन्म। यह शक्ति बाहर दिखाई नहीं देती, लेकिन उसकी उपस्थिति आपकी हर सांस, हर विचार, हर कदम में महसूस होने लगती है। यह ऊर्जा आपको भीतर से सशक्त बनाती है। पहले छोटी छोटी बातों से टूट जाने वाला मन अब मजबूत हो जाता है। पहले लोग आपकी बातों का गलत मतलब निकालते थे और आप दुखी हो जाते थे, लेकिन अब आप भीतर से इतने स्थिर हो जाते हैं कि लोग क्या कहते हैं इससे फर्क ही नहीं पड़ता। पहले आपको चीजें खोने का डर होता था, अब आप समझ गए हैं कि जो जाता है वह आपकी भलाई के लिए ही जाता है। पहले आपको रिजेक्शन चुभता था, अब आपको समझ आता है कि यह प्रोटेक्शन था। यह शक्ति इतनी गहरी होती है कि आपकी ऊर्जा पूरी तरह बदलने लगती है। आपकी चाल बदल जाती है, आपका बोलने का तरीका बदल जाता है, आपका मौन भी बदल जाता है। पहले मौन आपकी कमजोरी था, अब मौन आपका अस्त्र बन जाता है। पहले आप बहस करते थे कि लोग आपको समझें, लेकिन अब आपको किसी को समझाने की जरूरत नहीं रहती। आपकी उपस्थिति ही आपकी ऊर्जा को व्यक्त करने लगती है। पहले आप हर किसी के साथ रहना चाहते थे, अब आप सिर्फ उन्हीं के साथ रहना चाहते हैं जिनकी ऊर्जा आपकी आत्मा को ऊपर उठाती है। ये शक्ति जन्म लेती कैसे है? जब भीतर पवित्रता बढ़ती है, जब मन का शोर कम होता है, जब दिल पर पुराने बोझ गिरते हैं, जब आत्मा अकेलेपन में खुद को पहचानने लगती है। ये शक्ति तब भी जन्म लेती है जब जीवन आपको तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन आप टूटते नहीं। आप अपने टूटने से कुछ और बड़े रूप में बदल जाते हैं। यह शक्ति तब भी जन्म लेती है जब आप चुपचाप रोते हैं, फिर चुपचाप उठते हैं, फिर चुपचाप खुद को संभालते हैं और कोई नहीं जानता कि आपने कितनी लड़ाइयाँ अकेले लड़ी हैं। जब यह शक्ति जागती है तब आप किसी से भी कमजोर महसूस नहीं करते। आप किसी से तुलना नहीं करते, किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करते, किसी की ऊर्जा को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। अब आपके भीतर वह स्थिरता आ जाती है जो केवल साधकों में होती है। आपकी आत्मा की रोशनी अब आपके चेहरे पर दिखाई देने लगती है। आपकी आंखों में अब गहराई उतर आती है। आपकी आवाज में अब वजन आ जाता है और आपकी उपस्थिति में अब एक ऐसी ताकत आ जाती है जिसका स्पष्टीकरण शब्दों से नहीं किया जा सकता। लोग आपको देखकर कहेंगे तुम पहले जैसे नहीं रहे, लेकिन वे नहीं समझ पाएंगे कि आप बदले नहीं, आप जागे हैं। और जब कोई इंसान जाग जाता है तब दुनिया उसे पहचान नहीं पाती। यह जागरण किसी साधना, किसी अभ्यास, किसी पूजा से नहीं आता। यह ईश्वर की कृपा का चौथा संकेत है। जब ईश्वर देखता है कि आप अपने दर्द को सहकर भी उससे दूर नहीं हुए, जब वह देखता है कि आप टूट कर भी उठे हैं, जब वह देखता है कि आपने खोकर भी शिकायत नहीं की, तब वह आपको एक शक्ति देता है। एक ऐसी शक्ति जो आपको दुनिया से ऊपर खड़ा कर देती है। और इस शक्ति के साथ आता है वह संतुलन, वह मौन, वह स्थिरता जो आपके जीवन की दिशा बदल देती है। आप अब केवल जी नहीं रहे होते, आप अपने उद्देश्य के लिए जी रहे होते हैं। आप अब केवल सांस नहीं ले रहे होते, आप सत्य को सांस में उतार रहे होते हैं। आप अब केवल चलते नहीं, आप ईश्वर के मार्गदर्शन में चलते हैं। और यह सब शुरुआत है उस मार्ग की जो आगे आपको एक ऐसे जीवन की ओर ले जाने वाला है जहां कोई भय नहीं, कोई भ्रम नहीं, केवल प्रकाश, शांति और सत्य है। जब अंतः प्रेरणा जाग चुकी होती है और भीतर की शक्ति जन्म ले चुकी होती है, तब ईश्वर का अगला संकेत जीवन में एक बहुत विशेष रूप में प्रवेश करता है। यह संकेत बाहर दिखाई देने लगता है, परिस्थितियों में, घटनाओं में और उन रास्तों में जो अचानक आपकी आंखों के सामने खुलते और बंद होते रहते हैं। यह संकेत इतना शांत और इतना गहरा होता है कि यदि आपकी चेतना जागृत ना हो तो आप इसे किसी संयोग, किसी दुर्घटना या किसी भ्रम की तरह समझ सकते हैं। लेकिन जो सचमुच इस आध्यात्मिक यात्रा पर होते हैं वे तुरंत जान जाते हैं कि यह ईश्वर का अपना तरीका है कहने का। अब तुम्हें एक नई दिशा की ओर ले चलूं। यह संकेत है पुराने रास्तों का बंद होना और नए रास्तों का खुलना। जब कोई पुरानी राह बंद होती है तो इंसान सबसे पहले डरता है। इंसान अपनी आदतों से बंधा होता है,
अपने तरीकों से चिपका होता है। अपनी दुनिया को छोड़ना उसे आसान नहीं लगता। इसीलिए जब कोई पुराना द्वार बंद होता है, चाहे वह नौकरी हो, रिश्ता हो, कोई अवसर हो या कोई पहचान, तो दिल में एक घबराहट उठती है। आपको लगता है कि कुछ खत्म हो गया। आपको लगता है कि आप अकेले रह गए, लेकिन ईश्वर का नियम अलग है। वह कभी किसी चीज को खत्म नहीं करते। वह केवल उसके स्थान पर कुछ बड़ा लेकर आते हैं। लोगों को लगता है कि चीज छीन रही है, लेकिन वास्तव में नई जगह बनाई जा रही है। कभी कभी कोई काम जो आप सालों से कर रहे थे, अचानक बंद हो जाता है। कभी आप किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा करते हैं जिसे आप अपने जीवन का स्थिर स्तंभ मानते थे, लेकिन अचानक वही व्यक्ति आपके जीवन से दूर हो जाता है। कभी आप किसी जगह में सुरक्षा महसूस करते थे और वही जगह अचानक आपके लिए असहनीय हो जाती है। कभी आप किसी आदत में आराम पाते थे, लेकिन वही आदत अब भारी और बोझिल लगने लगती है। यह सब संयोग नहीं, यह एक पवित्र व्यवस्था है। यह वह क्षण होता है जहां ईश्वर आपसे कह रहे होते हैं, अब इस रास्ते से आगे नहीं। अब यह मार्ग तुम्हारी आत्मा की ऊंचाई को रोक रहा है। अब इससे ऊपर उठने का समय है। शुरुआत में यह प्रक्रिया दर्द देती है, क्योंकि इंसान अपने परिचित क्षेत्र में ही सुरक्षित महसूस करता है। लेकिन जब कोई बंद रास्ता आपके सामने खड़ा होता है, तो आप लाख कोशिश कर लें, वह खुलता नहीं। एक समय था जब आप सोचते थे कि यदि मैं थोड़ा और प्रयास करूं, थोड़ा और धैर्य रखूं, थोड़ा और संघर्ष करूं, तो शायद सब ठीक हो जाए। लेकिन अब आप देखते हैं कि चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, कुछ पुरानी चीजें वापस नहीं आती। कुछ लोग आपको चाहकर भी पुराने रूप में स्वीकार नहीं कर पाते। कुछ परिस्थितियां आपके अनुशासन, आपके प्रेम, आपके प्रयासों के बावजूद आपके हाथों से फिसल जाती हैं। यह फिसलना विफलता नहीं है, यह ईश्वर का तरीका है आपके मार्ग को मोड़ने का। जब ईश्वर आपको ऊंचा उठाना चाहते हैं, वे पहले उन सब चीजों को हटा देते हैं जिनमें आपका मन लगा हुआ है, लेकिन आपकी आत्मा दब रही है। वह उन लोगों को दूर कर देते हैं जिनकी ऊर्जा आप पर भारी है। वह उन आदतों को तोड़ देते हैं जो आपकी चेतना को नीचे रखे हुए थी। वह उन अवसरों को रोक देते हैं जो आपकी आत्मा को सीमित कर रहे थे। कभी कभी वह आपको ठोकर भी देते हैं, ताकि आप जागे कि यह रास्ता आरामदायक हो सकता है, पर यह आपके लिए नहीं है। इस प्रक्रिया का सबसे कठिन हिस्सा यह है कि इसे स्वीकार करना आसान नहीं होता। मन बार बार पूछता है, क्यों क्यों मेरे साथ? क्यों यह रिश्ता खत्म हुआ? क्यों यह अवसर बंद हुआ? क्यों यह लोग बदल गए? क्यों मेरे प्रयास सफल नहीं हो रहे? लेकिन जब आप भीतर से जाग चुके होते हैं, तब धीरे धीरे समझ आने लगता है कि यह क्यों हो रहा है। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आप एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहां आपकी आत्मा पहले कभी नहीं पहुंची, और वहां तक पहुंचने के लिए कुछ पुराने बोझों का गिरना जरूरी है। आप महसूस करते हैं कि पहले जिन बातों को आप बहुत महत्व देते थे, अब उनका प्रभाव कम हो गया है। पहले जिन लोगों से आप जुड़कर रहते थे, अब वे आपकी ऊर्जा से मेल नहीं खाते। पहले जिन परिस्थितियों में आप सहज महसूस करते थे, अब वही परिस्थितियां आपकी आत्मा को संकुचित कर देती हैं। ये संकेत है कि आपकी ऊर्जा बदल चुकी है और अब जीवन भी बदल जाएगा। और फिर जब पुराने रास्ते बंद होते जाते हैं, तभी एक और अद्भुत चीज़ शुरू होती है, नए रास्तों का खुलना। ये रास्ते अचानक नहीं खुलते, ये धीरे धीरे उभरते हैं। कभी किसी छोटे से अवसर के रूप में, कभी किसी नई प्रेरणा के रूप में, कभी किसी अनजान व्यक्ति के रूप में जो आपको कुछ ऐसा बता देता है जो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देता है। कभी यह रास्ता एक नए विचार के रूप में आता है, कभी किसी असामान्य घटना के रूप में, कभी किसी अनुभव के रूप में जो आपको हिला देता है। लेकिन भीतर से कहीं यह महसूस होता है कि इसमें एक छिपा सुझाव है। यहीं चलो, ये तुम हो, ये तुम्हारा मार्ग है। शुरुआत में नए रास्ते डराते हैं क्योंकि वे परिचित नहीं होते, क्योंकि उनमें अनिश्चितता होती है। लेकिन एक क्षण आता है जब आपकी आत्मा कहती है, अब पीछे नहीं, अब आगे। अब पुरानी दुनिया तुम्हारे विकास के योग्य नहीं है। अब नए जीवन की शुरुआत का समय है। और जैसे ही आप नए रास्ते पर पहला कदम रखते हैं, आप महसूस करते हैं कि कोई शक्ति आपका हाथ पकड़ रही है। कोई शक्ति आपको गिरने नहीं दे रही। कोई शक्ति आपकी मदद कर रही है, आपको निर्देश दे रही है, आपको सुरक्षित रख रही है। कुछ लोग इस चरण को नई शुरुआत कहते हैं, पर यह केवल नई शुरुआत नहीं,
यह आत्मा का नया जन्म है, और जब यह चरण पूरा होता है तब जीवन में उतरता है अंतिम संकेत, वह संकेत जो आपके पूरे अस्तित्व को बदल देता है। यह संकेत है आत्मा का उदय, आत्मा का उठना, आत्मा का पहचानना कि वह कौन है, क्यों आई है और उसे किस दिशा में जाना है। जब यह उदय होता है तो जीवन का हर भ्रम टूटने लगता है। वह भ्रम जो समाज ने दिया था, वह भ्रम जो डर ने दिया था, वह भ्रम जो अपेक्षाओं ने दिया था। अब आप दुनिया से वैसे नहीं बनते जैसे पहले बनते थे। अब आपकी पहचान बाहरी चीज़ों से नहीं बनती, आपकी सफलताओं से नहीं, आपके रिश्तों से नहीं, आपकी सुरक्षा से नहीं, आपके भय से नहीं। अब आपकी पहचान आपके भीतर के प्रकाश से बनती है। अब आप यह समझने लगते हैं कि जो कुछ भी आपके साथ हुआ, जो दर्द आया, जो लोग गए, जो रिश्ते टूटे, जो रास्ते बंद हुए, जो आदतें बदली, जो अकेलापन आया, वह सब एक व्यवस्था थी। वह सब एक पवित्र यात्रा का हिस्सा था। आपको लग रहा था कि जीवन आपको खाली कर रहा है, लेकिन असल में जीवन आपको भर रहा था। आपको लग रहा था कि आप खो रहे हैं, लेकिन आप पा रहे थे। आपको लग रहा था कि आप गिर रहे हैं, लेकिन आप उड़ना सीख रहे थे। इस अंतिम चरण में आपका मन शांत हो जाता है। आप अब किसी चीज़ से चिपकते नहीं, आप किसी चीज़ से डरते नहीं, आप किसी को खोने का डर नहीं रखते, क्योंकि आप जान गए हैं कि जो आपका है वह आपसे कभी दूर नहीं जा सकता, और जो दूर जा रहा है वह कभी आपका था ही नहीं। अब आपका हृदय हल्का हो जाता है। अब आपके विचार पारदर्शी हो जाते हैं। अब आपकी उपस्थिति में ऐसा सुकून आ जाता है जिसे देखकर लोग समझ नहीं पाते कि आपने यह शांति कहाँ से पाई। सच यह है कि यह शांति आपको नहीं मिली, यह हमेशा से आपके भीतर थी। बस ईश्वर ने उन सारी परतों को हटा दिया जो इस शांति पर छड़ी हुई थी, और जब यह परतें हट जाती हैं तब वही आत्मा उठती है जो ईश्वर का अंश है। वही आत्मा जो बिना किसी भय के जी सकती है, बिना किसी अपेक्षा के दे सकती है, बिना किसी लालसा के प्रेम कर सकती है, और धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी एक नई दिशा ले लेती है। अब आप अपने उद्देश्य को समझने लगते हैं। अब आप जानते हैं कि आपको इस संसार में क्यों भेजा गया है। अब आप समझ जाते हैं कि आपका मार्ग क्या है, आपकी सीख क्या है, और आपकी आंतरिक रोशनी किस तरह दुनिया को छू सकती है। और इसी क्षण आप महसूस करते हैं कि ईश्वर की कृपा केवल संकेत नहीं थी, वह हमेशा आपके जीवन में उपस्थित थी, आपको मार्गदर्शन दे रही थी, आपको बदल रही थी, आपको नए जीवन के लिए तैयार कर रही थी। जो व्यक्ति इस यात्रा से गुजरता है वह कभी पहले जैसा नहीं रहता, वह भीतर से बदल जाता है, और यह बदलाव इतना पवित्र होता है कि लोग उसे समझ नहीं पाते, लेकिन उसकी उपस्थिति से उनकी आत्मा शांत हो जाती है। यदि आप इन संकेतों को महसूस कर रहे हैं, पुराने रास्तों के बंद होने से लेकर नई दिशा के खुलने तक, अंतः प्रेरणा की गहराई से लेकर भीतर की शक्ति के जागरण तक, तो समझिए आपकी आत्मा अपने चरम रूप में उठ रही है। आप अपनी नियति के मार्ग पर चल पड़े हैं। आप उस दिशा में जा रहे हैं जहां ईश्वर चाहता है कि आप पहुंचे, और यही है वह क्षण जहां जीवन सिर्फ जीवित रहने से आगे बढ़कर एक दिव्य यात्रा बन जाता है।